अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय सभागणीय मुनि परम विदुषी साधु मंडल उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहन, आप लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर के पावन जन्मोत्सव को लक्ष्य में रख करके उनके जीवन, उनके दर्शन, उनके जीवन की घटनाएं, इन सब के विषय में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मैंने प्रारंभ के दिन भी कहा था कि पूरे देश के अंदर एक नई शुरुआत, सुंदर शुरुआत जो पिछले लगभग 15-17 सालों से चल रही है कि बहुत से हमारे जैन साधु साधवियां भगवान महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के जीवन को संपूर्ण रूप से सुनाते हैं। भगवान महावीर के पूर्व, उनकी घटनाएं और उसके बाद तीर्थंकर के भाव में जन्म, दीक्षा से पहले के सारे प्रसंग, फिर दीक्षा ग्रहण करना, 12.5 वर्ष के साधना काल की घटनाएं, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान से परिनिर्वाण तक का सारा परिदृश्य, सारी घटनाएं, सारे घटनाक्रम आपके सामने साधु साध में रखते हैं। एक अच्छी शुरुआत है और ये जहाँ साधु संत सुनाते वहाँ के लोग तो सुनते ही हैं। आज जो है YouTube के माध्यम से और भी बहुत सारे लोग इनका लाभ लेने लगे हैं। मैं इसको अच्छा मानता हूँ और हमारे प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का परसों एक लेटर मैंने पढ़ा था, उसमें महावीर कथाओं के बारे में बड़ा पॉजिटिव कहा था कि अच्छा प्रयास है कि जिसके अंतर्गत साधु साधवियां भगवान महावीर का चारित्र गाते हैं। और ये आप लोग भी जानते हैं, हर साधु साध्वी का अध्ययन का तरीका, विश्लेषण का तरीका, घटनाओं को कहने के तरीके और अपनी अपनी शैलियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। उसमें 19-20 जायका भी चेंज होता रहता है। मूल सामग्री सारी एक रहती है और कुछ साधु साध्वी तो बहुत सारी बातें काव्य के रूप में कहने में भी समर्थ होते हैं। काव्य में कहें, गद्य में कहें, पद्य में कहें, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान महावीर के महान बहुआयामी इंद्रधनुषी व्यक्तित्व के बारे में आम जनता परिचित हो, ऐसा हमारे को प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने भी कल तक जो सुना था कि भगवान महावीर का जन्म होता है, बाल्यकाल की घटना कुछ घटी और आगे वो कैसे और आगे बाल्यकाल की अवस्था में ही कुछ और चीजें होती हैं। अब वर्धमान महावीर के माता पिता राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला, इन्होंने विचार करा कि अब हमारे को अपने बालक को विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला भेजना चाहिए। और कुछ शुभ मुहूर्त वगैरह देखा गया और शुभ मुहूर्त में एक विद्वान पंडित के यहाँ पर, ज्ञानी के यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। लेकिन वहाँ एक अजीब घटना होती है। पढ़ाने वाला शिक्षक वर्धमान महावीर को प्रारंभिक शिक्षा के लिए कह रहा है, प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह बालक वर्धमान अधिकांश मौन रहते हैं और ध्यान से में रहते हैं, मौन रहते हैं, कोई बात का जवाब ज्यादा देते नहीं हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अंतर्मुखी हैं। अब काफी दिन हो गए, वो पढ़ाई के विषय में रुचि नहीं दिखा रहे। लेकिन एक और इसी में घटना जुड़ती है। एक तिलकधारी लंबे गोरे चिट्टे ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण देवता ने आते ही उस कक्षा के अंदर वर्धमान महावीर को देखा और देख करके उनको प्रणाम किया, नमन किया। अब नमन करते ही सारी क्लास के अन्य विद्यार्थी और पढ़ाने वाला अध्यापक सब बड़े आश्चर्यचकित, पंडित जी कहाँ से आए और आकर के इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये बात क्या है। तो उस पंडित ने आते ही वर्धमान महावीर से अंक गणित के बारे में और शब्दों के विषय में, यानी व्याकरण के विषय में उन्होंने कुछ सारभूत प्रश्न पूछे। जब सारभूत प्रश्न पूछे तो वर्धमान महावीर ने बिल्कुल सटीक सही जवाब उस पंडित जी के दे दिए। अब पंडित जी के सारे जवाब मिल जाने के बाद वो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके वापस वो चले गए।
अब ये सारी घटना का जो प्रसंग था कि राजमहल में पहुंचा, राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला को सुनने में आया, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो विद्यालय में आ जाते हैं। अध्यापक से बात करते हैं कि भाई इसकी पढ़ाई का क्या चल रहा है, हमने कैसे ऐसी घटना सुनी, उन्हें आपने सही सुना। ऐसा लगता है कि इनको कुछ विशिष्ट ज्ञान है और ये विशिष्ट ज्ञान जल्दी जल्दी सबके सामने अपना उजागर भी नहीं करते कि मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मैं इनमें नहीं है। कोई प्रसंग आ गया तो बात कह दी, अन्यथा ज्यादातर मौन रहते हैं। और जब इन्होंने इतने क्लिष्ट प्रश्नों का जवाब सही दे दिया तो हमारी बड़ी संतुष्टि होगी और ऐसा लगता है कि इनको इस पाठशाला में विद्याध्ययन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सब जानते हैं, भिन्न साधु साध्यों के द्वारा सुनते हैं कि तीर्थंकर भगवंत तीन ज्ञान के घरता प्रारंभ से ही होते हैं। तो तीनों ज्ञान उनको थे, मति, श्रुत और अवधि। तीनों ज्ञान संपन्न व्यक्ति को क्या कोई पढ़ाएगा। अब इस प्रकार से पढ़ाई वाला विषय लगभग गौण हो गया और आंतरिक चिंतन मनन उनका जो चल रहा था सो चल रहा था। एक आपने हमने सबने देखा है, एक समय था कि 5 साल की उम्र में प्रथम बार बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। हो सकता है भगवान महावीर के युग में ये उम्र थोड़ी सी और आगे नहीं हो, लेकिन हम अनुमान ही कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और यूं भी भगवान महावीर तो विशिष्ट ज्ञान के घरता थे ही थे। तो इस प्रकार ज्ञान की बात लगभग गौण हो गई। अब वो अपने ग्रस्त में है, उम्र बढ़ रही है, इतने बालक भी नहीं रहे हैं, किशोर अवस्था की अवधियों को पार कर रहे हैं और वो सारे आसपास के वातावरण को बड़ी सूक्ष्मता के साथ अवलोकित करते हैं, देखते हैं और विचार करते उस काल की परिस्थितियों के बारे में कि वहां उस जमाने में भगवान महावीर के जन्म से पहले और जन्म के कुछ बाद जाति के नाम पर विवाद, धर्म के नाम पर विवाद, ऊंची जाति नीची जाति, ना जाने क्या क्या मतभेद थे, महिलाओं के प्रति शोषण की प्रवृत्ति, राजा महाराजाओं के बीच में राजकीय संघर्ष, अनेक प्रकार के वाद विवाद उस युग के अंदर चलते रहते थे। वर्तमान महावीर वैराग्य से भरपूर होकर अपने घर में सब प्रकार के शाही ठाट बाट के बीच में रहते हुए भी उन सब से निर्लिप्त हैं, अधर्म में उठे हुए हैं, अर्थात किसी चीज की कोई भी आसक्ति उनके मन में नहीं है। लेकिन जैसा एक लोक परंपरा है, एक लौकिक रिवाज है और सब अपना कर्तव्य भी मानते हैं कि जो हमारी संतान हुई है वक्त आने पर उसका विवाह कर दिया जाए। भगवान महावीर के विवाह को लेकर के उनके माता पिता के मन में भी कुछ विचार आने लगे और वो इधर उधर राजकन्याओं के विषय में परस्पर में आपस में विचार चिंतन करते हैं। कौन सी लड़की ठीक रहेगी, किस कुल खानदान की ठीक रहेगी, कौन से राजा की बेटी ठीक रहेगी, ये विचार विमर्श उनका चलता है। इस प्रकार ये विचार चलते चलते एक महासामंत जिसका बड़ा प्रभाव था, जिसका नाम था समरवीर, महासामंत समरवीर की कन्या जिसका नाम यशोदा था, वो वर्तमान महावीर के साथ विवाह के लिए परिवार वालों ने मानस बनाया, निर्णय कर लिया और उधर लड़की वालों से सब बातचीत हो गई। वो भी बड़े प्रसन्न है कि हमारी कन्या राजा सिद्धार्थ के बेटे वर्धमान के साथ जाएगी और ये राज परिवार में बिल्कुल खुशहाल रहेगी। इस प्रकार वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा के साथ संपन्न होता है। फिर मैं आपको कल की भांति फिर आज और स्पष्ट कर दूं, तीनों श्वेतांबर परंपराएं वर्धमान महावीर का विवाह मानती हैं और दिगंबर परंपरा विवाह नहीं मानती। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जो साधु जिस मान्यता का होता है वो अपनी बात की प्रारूपणा तो करेगा ही करेगा। औरों की बात का हम खंडन नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बात कहने के हम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार वर्धमान महावीर का विवाह संपन्न हो जाता है, समय व्यतीत होने लगा और देखते देखते कुछ समय के पश्चात वर्धमान महावीर के यहाँ
यानी यशोदा के यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, एक पुत्री की प्राप्ति उनको होती है और पुत्री का जन्म होता है, हर्ष मनाया गया, खुशी मनाई गई और उसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना वर्तमान महावीर की पुत्री हुई, यशोदा की पुत्री हुई और उस बालिका का लालन पालन में राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार बड़े ठाट बाट के साथ धीरे धीरे संपन्न होता है। वो शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करती है, संस्कारों से संपन्न बनती है और कुछ समय के पश्चात जब वो यौवन अवस्था में आती है तो उसका विवाह भी संपन्न किया जाता है और प्रियदर्शना का विवाह जमानी के साथ किया गया। जमानी एक बड़ा प्रसिद्ध अपने जमाने का विचारक रहा है, राजकीय व्यवस्थाओं में रहा है, बाद में वैराग्य होता है। कुछ प्रसंग इसके आगे सुनने में आपको प्राप्त होंगे। भगवान महावीर के व्यक्तित्व की जहाँ तक बात है, उनका जितना बाह्य व्यक्तित्व सुंदर, अच्छा, प्रभावशाली था, उतना ही उनका व्यक्तित्व, आंतरिक जो व्यक्तित्व था वो भी उतना ही प्रभावशाली था। आप और हम लोग कई बार क्या देखते हैं, एक व्यक्ति बाहर से बड़ा सुंदर है, गोरा है, कपड़े पहनने का बड़ा करीना है, केस सज्जा उसकी बहुत सुंदर है, हम उसको प्रथम निगाह में देख के प्रभावित होते हैं। लेकिन जब उसके अंदर झांकते हैं, उसके आंतरिक व्यक्तित्व की बातें हमारे सामने आती, हमारा मन घृणा से या विद्रुपता से भर जाता और पीछे हट जाते हैं कि बेकार, बाहर से गोरा चिट्टा, बाकी कुछ नहीं है। कुछ लोग अंदर से इतने गुण संपन्न होते हैं लेकिन बाहर रंग उनका दबा होता है। लेकिन भगवान महावीर का आकर्षक व्यक्तित्व जितना बाह्य व्यक्तित्व अच्छा था, उससे भी ज्यादा आंतरिक व्यक्तित्व उनका बहुत सुंदर था। भगवान महावीर का शरीर गठा हुआ, बड़ा ही बलिष्ठ शरीर उनका था और बड़ा सुगठित शरीर था और कद था उनका 7 हाथ ऊंचा। आज हमारे यहाँ पे कोई 6-6.25 फुट का हो तो देखते हैं यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है, कोई पर्सनैलिटी आ रही है। तो 7 हाथ ऊंचा उनका कद था, कद काठी बड़ी अच्छी थी, आंखें ऐसी थी जैसे नील कमल विकसित हो गया हो। कमल खिला हुआ आप देखें, आपका मन में रोमांच से भर जाएगा। भगवान महावीर की आंखों में बड़ा आकर्षण था। व्यक्ति के फेस में यदि आंखें बड़ी आकर्षक हैं तो कोई भी क्यों ना हो वो प्रभावित होता है। तो नील कमल की तरह की आंखें बड़ी विकसित थी, बड़ी सुंदर थी और देह का रंग ऐसा था जैसे सोने को तपा दिया गया हो, पिघला दिया गया हो, ऐसे गोल्डन शरीर का उनका स्वरूप था, यानी बड़े सुंदर थे। लेकिन जहां तक उनके आंतरिक व्यक्तित्व की बात है तो आंतरिक व्यक्तित्व में अपने बालपन से ही गंभीर थे, चिंतनशील थे, यानी चिंतन में लगे रहते थे, मितभाषी थे, बोलते थे लेकिन कम बोलते थे, मितभाषी थे, प्रतिभावान थे। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी विधा नहीं जो उनकी प्रतिभा से छुपी रहे। तो उनमें विविध प्रकार की प्रतिभा विद्यमान थी और निरीक्षण शक्ति बड़ी सूक्ष्म थी। आप लोग अपने आसपास में या कई बार अपने आप को भी ऐसा मानते होंगे, हम हर घटना को, हर किसी स्थान को, हर किसी चीज को इतनी सूक्ष्मता से निगाह मारते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं उसे हम ठीक करने का विचार करते हैं। हमारी निगाह इतनी सूक्ष्म होती है और सूक्ष्म निगाह होनी ही चाहिए। तो भगवान महावीर की सूक्ष्म दृष्टि थी, यानी हर गुण दोष को वो अच्छे से समझ जाते थे और उस चीज की विवेचना करने की क्षमता उनमें थी। भगवान महावीर की मस्तिष्क की कोशिकाएं पूर्ण विकसित थी, ऐसा साइंस मानता है। हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में सैकड़ों प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, विंडोज हैं, खिड़कियां हैं। यदि वो ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मौन के द्वारा, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा खुल जाती हैं तो हमारा दिमाग पूर्ण विकसित हो जाता है। हम अपने दिमाग का पूरा उपयोग तो कई बार करते ही नहीं है। सब हो जाएगा, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, ऐसे अनेक तरह ख्यालात जीव दबा देते हैं। मैंने तेरापंथ के आचार्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र पढ़ा
तो उसमें वो लिखते हैं कि प्रारंभ में जब मैं आचार्य कालूगरी और आचार्य तुलसी की सेवा में आया तो मेरा मस्तिष्क ठीक ठीक था, चीजें मेरे को उतनी याद नहीं होती थी, लेकिन मेरे अंदर खासियत थी, मैं अपने आचार्य, अपने गुरुजन, ज्ञान देने वालों के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान और समर्पित था। जैसा जैसा मुझे कहते जाते वैसा वैसा मैं पढ़ता जाता, मैं मेहनत करता रहा, मेरे मस्तिष्क का विकास होता रहा और आपने हमने सबने देखा 90 साल की उम्र तक बोलते रहे, कार्य करते रहे, लिखते रहे, लिखवाते रहे और अंतिम दिन भी प्रवचन देने के कुछ समय के बाद ही उनका देवलोक गमन हुआ। चलो ये तो बात प्रवचन की हो गई, लेकिन उनका चिंतन इतना प्रबुद्ध था, विश्व की और देश की और समाज की लेटेस्ट समस्याओं का चिंतन वो प्रदान करते थे कि समाज में, राष्ट्र में क्या कैसे हो सकता है। हिंसा के बारे में, आतंकवाद के बारे में, अहिंसा के बारे में उन्होंने बहुत मौलिक चिंतन उन्होंने प्रदान किया और दुनिया उनके पीछे प्रभावित थी। तो जब हमारे मस्तिष्क का विकास होता है तो हम समस्याओं का समाधान देने में सक्षम बनते हैं। तो भगवान महावीर की बुद्धि का विकास इतना ज्यादा था कि वो हर विषय पर, हर दुनिया की बात पर अपना चिंतन रखने में समर्थ थे। भगवान महावीर मेधावी थे। अब जब इतने बुद्धि का विकास है, मेधावी तो ऑटोमेटिकली होने ही है। आशु प्रज्ञ थे। आशु प्रज्ञ कहते हैं, एक तो होते आशु कवि, यह आशु प्रज्ञ और मामूली सा अंतर है। आशु कवि को तो आप विषय बदला तुरंत कविता बोलनी शुरू कर देगा। आशु प्रज्ञ वो होता है इधर समस्या, इधर प्रश्न रखा और उधर समाधान तैयार है। तो ऐसे वो आशु प्रज्ञ थे और दीर्घ प्रज्ञ भी थे। दीर्घ प्रज्ञ कहते हैं आज मैं जो फैसला ले रहा हूं उसका आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में इस बात की, इस घटना के रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो उनकी प्रज्ञा इतनी लंबी सोचती है कि आगे तक के हित अहित के बारे में वो चिंतन करने में समर्थ होते हैं। स्वभाव से बड़े विनम्र थे, प्रकृति से बड़े सरल थे और अनेक प्रकार की कुशलता थी। दक्ष थे, दक्ष प्रतिज्ञ थे और भद्र थे, विनीत थे। ऐसे सैकड़ों गुण वर्धमान महावीर के आंतरिक व्यक्तित्व को जो है प्रदान करते हैं, प्रकट करते हैं और इतना महान उनका व्यक्तित्व था। ये सारी चीजें होते होते मैंने आपको अभी बतलाया कि भगवान महावीर महलों में रहते हुए महलों से कोई आसक्ति नहीं थी। मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, एकांत में रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और एक चीज और है, जो दृष्टा होता है, दृष्टा को किसी की प्रेरणा उपदेश की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जगह हुआ मुझे क्या करना है। तो दृष्टा जो होता है, जो देख रहा है, समझ रहा है, उसे बार बार उंगली लगाने की जरूरत नहीं, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, वो अपने आप करता चला जाता है मुझे क्या करना है, किस समय करना है, कैसे करना है। तो वर्तमान महावीर अंदर से जागे हुए थे और जिसे शास्त्र की भाषा में कहा है उद्देश्यों पास दस नंदी, कि जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, जिसमें देखने की क्षमता है उसे किसी दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको मैंने शायद प्रश्न बतलाया था, भगवान महावीर ने प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं इनसे दीक्षा की बात नहीं कहूंगा और जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे फिर मैं दीक्षा का विचार करूंगा। 28 साल की उम्र आते आते वर्धमान महावीर आंतरिक वैराग्य से संपन्न है और देखा कि माता पिता तो रहे नहीं है, उनका वियोग हो गया है। तो उन्होंने मन बनाया अब मैं दीक्षा लूंगा। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने मानस बनाया और अपने बड़े भाई जो पिता तुल्य थे नंदीवर्धन के पास जाते हैं और नंदीवर्धन के पास जाकर के जो कहते भैया आप मेरी स्थिति समझते हो कि मेरा घर गृहस्थ में राजमहलों में मन नहीं लगता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं
और आप मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। दीक्षा की आज्ञा मांगने पर नंदीवर्धन को झटका लगा और बड़े गिड़गिड़ाते हुए, बड़े दयनीय शब्द कहते, क्या कर रहे वर्धमान, अभी अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है, उस वियोग से तो मैं अभी उभर नहीं पाया और आप दीक्षा लेने की बात है, तुम भी चले गए तो मेरा क्या होगा। तो कहा फिर आपकी आज्ञा क्या है। तो नंदीवर्धन ने कहा, जहां तुम माता पिता के इंतजार में इतने लंबे समय तक रुके रहे, तो मेरे कहने से 2 साल रुक जाओ। अब बड़ा भाई पिता तुमने 2 साल रुकने की बात कही और वर्तमान महावीर जैसे अंदर से जाके महान साधक अपने भाई की बात को क्या गिराते। तो कहना ठीक है भैया, मैं 2 साल राजमहल में तो रहूंगा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की राजकीय व्यवस्था, किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं राजमहल में रहता हुआ भी एकांत शांत वातावरण में रहूंगा, मौन में ज्यादातर रहूंगा। मेरे निमित्त किसी प्रकार के खाना पीना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अनेक बातें कहकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा और समय बीतता जा रहा है। निर्लिप्त निरासक्त होकर के वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ा विचारणीय है। माता पिता चले गए, भाई से आज्ञा मांग रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर की पत्नी यशोदा वो कहाँ है? होगी तो राजमहल में। लेकिन यहाँ यशोदा के द्वारा वर्धमान महावीर को दीक्षा ग्रहण करने से रोकने का कोई प्रसंग जो है आगमों में उपलब्ध नहीं होता। हालांकि एक स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पति पत्नी हो, पति दीक्षा ले तो पत्नी रोकती है, पत्नी दीक्षा ले तो पति रोकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यशोदा स्वयं धर्म के मामले में जागरूक होगी। उसने अंतराय डालने में भरोसा नहीं किया और वो साइलेंट रही, मौन रही, ऐसा समझ में आता है। अब भगवान महावीर की उम्र 28 से 29 साल अब पूरी हो रही है और जब वो 29 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं और 30वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्षी दान देना प्रारंभ किया। और एक परिपाटी है कि तीर्थंकर अपनी दीक्षा से पहले वर्षी दान देते हैं। तो वर्षी दान देना प्रारंभ करा और प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सुनैया कह दो, स्वर्ण मुद्राएं कह दो, 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान में देने लगे। दुनिया भर के भिक्षु, याचक और जो जरूरतमंद थे आते हैं, राजमहल में आकर के उनसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते हैं और अपने मन में बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर गृहस्थी का काम अब आसानी से चलेगा, हम निहाल हो गए, हम सुखी हो गए। संसारिक व्यक्ति को धन की आवश्यकता तो हमेशा रही है। तो इस प्रकार सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि वर्षी दान देने की परिपाटी निरंतर पूरे 1 वर्ष चलती है। इधर उनके बड़े भाई नंदीवर्धन वो नगर के अंदर कुछ दूरी पर दानशालाएं खुलवाते हैं, भोजनशालाएं खुलवाते हैं, गरीबों की सहायता के काम करते हैं। ये सारा काम उनका चल रहा है। अब देखते देखते 30 वर्ष की अवस्था भी अपने समापन की ओर बढ़ रही है। भगवान महावीर के अभिनिष्क्रमण का, दीक्षा ग्रहण करने का, संन्यास लेने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। लोकांतिक देव आते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा का घोष करके वर्धमान महावीर को प्रतीकात्मक रूप से जो जागरूक कर रहे हैं कि अब आपके दीक्षा लेने का पावन समय नजदीक आ गया है। अब राजा नंदीवर्धन वर्धमान महावीर के बड़े भाई, अब वो भी नहीं रोक सकते थे। अब वो स्वयं दीक्षा की तैयारियां करवा रहे हैं। दीक्षा की तैयारियां चलती हैं। शुभ समय नजदीक आता है और वो शुभ समय क्या था? मार्ग कृष्णा दशमी। मार्ग कृष्णा दशमी के पावन दिन
चौथा पहर, अब मोटा मोटा चौथा पहर दिन के 3 बजे लगाओ, और हमारे यहाँ तो आजकल दीक्षाएं 1-1.5 बजे तक तो ऐसी हो जाती हैं। तो भगवान महावीर अपना घर जो छोड़ते हैं वो तीसरे पहर में छोड़ते हैं। तीसरे पहर में राजमहल से निकलते हैं और राज की व्यवस्था के तहत उनके शरीर को आभूषणों से सजाया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए, विभिन्न प्रकार के जो है उनके शरीर विलेपन किए गए, शरीर सुगंध से महक रहा है। राजमहल से बाहर निकलते हैं और चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होते हैं। पालकी को उठाया गया, पालकी को नगर से बाहर ईशान कोण में ले जाया गया और ईशान कोण में ले जाकर ज्ञात खंड नाम के उद्यान में वर्धमान महावीर पहुंचते हैं। उद्यान में जो हिस्सा घास से हरियाली से रहित था वह वर्धमान महावीर जाते हैं। सारे नगर की जनता वहां पर है, विशिष्ट लोग वहां पर है, राज परिवार सारा वहां पर है। वर्धमान महावीर एक झुरमुट में जाते हैं, झुरमुट में जाके सारे आभूषण सारे वस्त्र उतार करके पोटली बांध करके वहां छोड़ देते हैं और इतिहासकार कहते हैं एक देवदूष्य वस्त्र जो है उनके कंधे पर रहा। एक देवदूष्य वस्त्र कह लो, एक चादर जैसा कह लो, बड़ा टावल कह लो, ऐसे देवदूष्य वस्त्र जो है उनके कंधे पर। अब वो आते हैं और आगे ईशान कोण में अपना मुख करके और ध्यान मुद्रा में लीन होकर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम कहके सिद्ध भगवंतों को नमन करते हैं। उससे पहले पंचमुष्टि नोच करते हैं। इस प्रकार से दीक्षा लेकर प्रतिज्ञा भी करते हैं। वर्धमान महावीर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने संपूर्ण इस जीवन के अंदर समभाव की साधना करता रहूंगा। मैं स्वयं या मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार का कोई सावध्य कार्य होगा वो मैं नहीं करूंगा। सावध्य कार्य यानी वो कार्य जिसमें हिंसा सूक्ष्म बादल रूप में होती हो, ऐसी हिंसा का कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। मैं अपने इस संत जीवन से पहले जो भी मैंने कुछ कार्य किए हैं, पाप में प्रवृत्तियां रही हैं, उन सब पूर्व के पापों से मैं निवृत्त होता हूं, यानी उनको छोड़ देता हूं और भविष्य के लिए अच्छे संकल्प करते हैं। और जैसा ही दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के उनको मन परयोग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दीक्षा हो गई है, राज परिवार और नगरजन धीरे धीरे लौटने लगे हैं, लेकिन वीतरागी श्रवण भगवान महावीर की रक्षा सुरक्षा के लिए राग भाव में, मोह भाव में नंदीवर्धन ने अपने कुछ राजकीय कर्मचारी से कहा, देखो तुम अपने स्वरूप को बदल करके, और लगना नहीं चाहिए कि आप राज कर्मचारी हो, अपने कपड़े लत्ते ढंग के पहनो कि तुम वर्धमान महावीर के आसपास रक्षा सुरक्षा में रहना कि इन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। ये एक तरफा फैसला नंदीवर्धन का था, भगवान महावीर का कोई लेना देना नहीं। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जब कुछ समय के बाद वर्धमान को लगा कि ये लोग जो मेरे आसपास मंडराते हैं, बार बार ये घूमते हैं, लगता है कि इन सबको जो है भाई ने ड्यूटी लगाई है कि मेरी सुरक्षा के इनको लगाया है। वर्धमान महावीर एक दिन चुपचाप अचानक मौका देकर काफी दूर विहार करके निकल जाते हैं। वो किसी प्रकार की कोई रक्षा सुरक्षा सेवा व्यवस्था अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भगवान महावीर की दीक्षा हो गई है, साधना काल आगे चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कल्प सूत्र के कुछ जो वर्णन आता है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। कल्प सूत्र में भगवान महावीर के विषय में उनकी समग्र साधना को उपमाएं देकर के उपमित अलंकारों के द्वारा व्यक्त किया गया है कल्प सूत्र के अंदर। और कल्प सूत्र की मान्यता क्या है, आप उनको बहुत संक्षेप में एक का नाम लेता रहूंगा, आप समझते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन कैसा था, कांस्य पात्र के समान, कांसी का बर्तन। कांसी के बर्तन पहले घरों में खूब होते थे, आजकल तो थोड़ा अभाव सा देखने में आता है, या ये धातु के इधर उधर है, बहुत थोड़े बहुत बर्तन कांसी के मिलते हैं। तो कांसी का अपना स्वभाव होता है,
काशी की भांति उनका जीवन निर्लिप्त रहेगा। काशी में कोई चीज आप डालिए उसे चिपकेगी नहीं, और निर्लिप्त रहेगी, इसमें आसक्त नहीं होगी। तो भगवान महावीर संपूर्ण जीवन में निरासक्त थे, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। दूसरी उपमा दी गई है शंख की भांति। शंख की भांति उनका हृदय निरंजन था। निरंजन कहते हैं उज्ज्वल, राग मुक्त, तो उनका जीवन राग मुक्त था, उज्ज्वल था, निर्मल था, शंख की भांति। तीसरी उपमा दी है जीव की भांति। उनकी जीवनचर्या अप्रतिहत थी। अब अप्रतिहत क्या है, या जीव की भांति क्या है? जीव यानी आत्मा। आत्मा की अपनी गति को उसको रोक पाया है? किसी ने आत्मा को मुट्ठी में डब्बे में पैक किया है? आदमी मरता है, आत्मा निकलती है, जहां उसको अपना जन्म लेना चली जाती है, और कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता। कईयों ने ऐसे प्रयोग करे, आत्मा देखने के लिए लोगों संदूक में बंद करके मार दिया कि आत्मा निकलती दिखाई दे जाए, आत्मा दिखी नहीं। तो आत्मा तो अरूपी है। तो जैसे जीव की निराबाध गति होती है, उसमें कोई रुकावट बाधा नहीं आती, ऐसे ही भगवान महावीर की विहारचर्या, जीवनचर्या में कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अप्रतिबद्ध थे और किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं थे, बेरोक टोक थे। चौथी उपमा दी है कि वर्तमान महावीर का व्यक्तित्व जो है आकाश की भांति वे सदा पराश्रय रहित थे, यानी स्वावलंबी थे। अब आकाश को कोई बल्ली लगा करके कोई सपोर्ट देके थोड़ी ना रोक रखा है, आकाश तो अपने आप अधर में रुका हुआ है। तो आकाश की भांति भगवान महावीर थे, उनको किसी दूसरे के आश्रय की, परावलंबिता की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वावलंबी थे, किसी दूसरे का सपोर्ट, सहायता वो अपनी साधना में नहीं लेते थे। पांचवी उपमा दी है पवन की भांति वे अप्रतिबद्ध विहारी थे। जैसे हवा चलती है, हवा को कोई रोक नहीं सकता, तो हवा जैसे अप्रतिबद्ध है, ऐसे भगवान महावीर अप्रतिबद्ध थे। किसी राजा के दबाव में, किसी सेठ के प्रेशर में, किसी अन्य आकर्षण में बंधे हुए नहीं थे। जब जहां जैसे उनको विहार करना है, वो अपनी मस्ती में विहार करते थे, किसी के दबाव नहीं झेलते थे। हमारे ऊपर तो बहुत दबाव रहते हैं और हम मानते ही ये दबाव, फला समाज का दबाव है, फला पैसे वाले का है, फला पदाधिकारी का है, फला राजनेता का है, बहुत सारे दबाव रहते हैं, बड़े बड़े आचार्यों में रहते हैं। लेकिन वो वितरागी थे, उनके व्यक्तित्व की होड़ सामान्य साधक नहीं कर सकता। करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो दिशा में बढ़े। फिर आगे कहा है शारदीय जल की भांति उनका व्यक्तित्व था। शरद ऋतु के जल की भांति उनका अंतःकरण निर्मल, स्वच्छ एवं सदा शीतलता से युक्त था। बरसात के दिनों में आप लोग देखते हैं कि दुनिया भर की नदियों में पानी आता है, मिट्टी टनों के हिसाब से मिट्टी बह बह के जाती है, पानी गंदा हो जाता है। और जैसे ही बरसात का सीजन समाप्त होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आता है, पूरे देश भर के नदियां, पोखरे, जितने तालाब हैं, सबका पानी बिल्कुल निकल करके गंद नीचे बैठ जाता है। पानी जो है निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और शीतल हो जाता है। तो भगवान महावीर का व्यक्तित्व शरद ऋतु के जल की भांति निर्मल था, स्वच्छ था और सदा ही शीतलता से युक्त था। भगवान महावीर के विषय में कहा कि वे कमल पत्र की भांति वे अलिप्त और अनासक्त थे। कमल का पत्ता आपने देखा होगा कि कमल कीचड़ में खिलता है, पानी से अधर रहता है और उसका पत्ता नीचे डूबता नहीं है, अधर में रहता है, यानी वो अलिप्त रहता है और अनासक्त रहता है, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। अलिप्त और अनासक्त होना साधना का बहुत बड़ा हिस्सा है। चाहे भीड़ में भी रहो, संघ समाज में भी रहो, अंदर से निर्लिप्त रहो तो बहुत बड़ी बात है। आप उसमें डूबो मत, उलझो मत, अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाओ, फिर आपको कोई बंधन तंग नहीं करेगा। तो कमल पत्र की भांति अलिप्त और अनासक्त थे। आठवीं उपमा दी है कच्छप यानी कछुआ। कछुए की भांति, कच्छप की भांति वे जितेंद्रिय और संयमी थे। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में घटना आती है
कि कछुआ किस प्रकार से शिकारी कुत्ते से पकड़ने के लिए आते हैं। कछुआ अपने अंगों पांगों को अंदर सुपेड़ लेता है और ऊपर से उसका कवच इतना कठोर होता है और आने वाले को लगता है कछुआ तो मरा पड़ा है, इसमें कोई दम नहीं है, और उसने अपने अंगों पांगों को सुपोड़ लिया। अब जैसे ही वो शिकारी चला जाता है तो कछुआ पुनः अपने हाथ पांव बाहर निकाल लेता है, गति करने लगता है। तो कच्छप की भांति वो जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले थे और संयमी थे। नौवां कहा है गैंडे के सींग की भांति। आपने गाय के, बैल के, बकरी के, सबके सींग देखे, गैंडे के भी देखे होंगे। और आजकल जंगल में जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर सारे जानवर देख लो। तो गैंडे के सींग की उपमा जो है वो दी गई है। तो गैंडे का सींग जो होता है सामने नुकीला यूं होता है। तो गैंडे के सींग की उपमा देते कहा है कि गैंडे के सींग की भांति सदा एकाकी रहते थे और सीधे सीधे विहार करते थे। एकाकी, अकेला रहना, कोई बंधन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी साधना में लीन रहना। जैसे गैंडे का सींग एक और सीधा निशाना रहता है, ऐसे ही गैंडे के सींग की भांति अकेले ही एकाकी विचरण करते थे। फिर कहा पक्षी की भांति वे उन्मुक्त विहारी थे। अब पक्षी को यदि आपने पिंजरे में बंद नहीं किया है, क्योंकि वो तो प्रियतन करके बंद किया जाता है पिंजरे में। पक्षी का स्वभाव तो है खुले में घूमना, जिस मर्जी पेड़ पर, शाखा पर कहीं भी बैठना, कहीं भी उड़ना रहता है। ऐसे भगवान महावीर पक्षी की भांति उन्मुक्त विहारी थे। किसी तरह का उनके विहार में बंधन नहीं था, रुकावट नहीं थी, बाधा नहीं थी। 11वां का है भारंड पक्षी की भांति साधना में सदा अप्रमत्त यानी जागरूक रहते थे। शास्त्रों में भारंड पक्षी का वर्णन आता है और भारंड पक्षी के दो मुख बतलाए जाते हैं, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है और चारों तरफ देखने में समर्थ होता है। थोड़ा सा भी खतरा महसूस करता है तुरंत उड़ जाता है, किसी के पकड़ में नहीं आता। तो भारंड पक्षी जैसे जागरूक रहता है, जैसे भगवान महावीर सदा अपनी साधना में अप्रमत्त रहते थे, जागरूक रहते थे। किसी भी प्रकार का प्रमाद उनके निकट नहीं पटकता था। 12वीं उपमा दी श्रेष्ठ हस्ती, हस्ती यानी कि हाथी। श्रेष्ठ हाथी की भांति वे संकटों में वीरता रखते थे। अब हाथी के सामने कोई आ जाए वो पीछे भागेगा, हाथी तो रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। ऐसे भगवान महावीर के मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा आई, चाहे मनुष्यों ने पहुंचाई, चाहे त्रियंचों ने पहुंचाई, चाहे देवों ने पहुंचाई, भगवान महावीर किसी बाधा में अटके नहीं, रुके नहीं, वीरता के साथ रोंदते हुए समस्याओं को आगे बढ़ते चले गए। 13वीं उपमा दी है वृषभ की भांति दृढ़ पराक्रमी। वृषभ कहते हैं बैल को, बैल भी ताकत का प्रतीक है। तो बैल की भांति, वृषभ की भांति दृढ़ पराक्रमी थे, यानी कष्टों की परवाह नहीं करते थे और कष्टों से मुकाबला करते आगे बढ़ते थे। 14वीं उपमा दी है सिंह की भांति दुर्धर्ष, कष्टों में घबराने वाले नहीं थे। सिंह जैसे मुकाबला करता है, संघर्ष करता है, तो ऐसे भगवान महावीर के सामने कितने परिचय, कितने कष्ट, कितने कुछ आया, वो घबराए नहीं, हमेशा कष्टों का मुकाबला करते रहे और आगे बढ़ते रहे। 15वीं उपमा दी है सुमेरु गिरी की, सुमेरु पर्वत की। सुमेरु की भांति परिशह उपसर्गों में वो अविचल रहते थे। अविचल यानी विचलित होने वाले नहीं थे। कितने परिचय आए, कितने उपसर्ग आए, वर्तमान महावीर उनसे घबराए नहीं। जैसे सुमेरु पर्वत विचलित नहीं होता है, ऐसे भगवान महावीर सुमेरु पर्वत की भांति विचलित नहीं हुए। 16वीं उपमा है सागर की भांति सदा गंभीर रहते थे। हमारे यहाँ का प्रश्न बतला सागर और गंभीरा, सागर के समान गंभीर। नदियां तो बाढ़ का रूप ले लेती है, लेकिन सागर अपना काम आहिस्ता आहिस्ता करता रहता है। हालांकि तूफान तो वहां भी आते हैं, चक्रवात, साइक्लोन वहां भी आते हैं, लेकिन सागर को अधिकांश कहा गया है कि गंभीर होता है, गहरा होता है। तो भगवान महावीर सागर की तरह गंभीर थे, यानी उनका व्यक्तित्व गंभीरता से संपन्न था। 17वीं उपमा दी चंद्रमा की भांति सदा सौम्य अमृत वर्षी थे। चंद्रमा जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा है, आप
आकाश देख रहे हैं, छत पे बैठे हैं, तो आप चंद्रमा को निहारते हैं, आपको लगता है कितनी शीतलता है, कितनी मधुरता है, चांदनी कितनी प्रिय लग रही है। ऐसे चंद्रमा की भांति भगवान महावीर सौम्य थे, अमृत वर्षी थे। सूरज को आप 2 मिनट नहीं देख सकते, चंद्रमा को आप देख सकते हैं, उसमें शीतलता है। तो भगवान महावीर सौम्य थे, अमृत वर्षी थे। जो आता था उनकी वाणी सुनता था, निहाल हो जाता था। 18वां करके भगवान महावीर सूर्य की भांति तेजोदीप्त रहते थे। जैसे सूरज तपता है, लोग पर उपकार करता है, फसलें पकती हैं, लोगों को ऊर्जा मिलती है, ऐसे भगवान महावीर तेज से संपन्न थे और उनके तेज की ऊर्जा और लोगों को भी ऊर्जा प्रदान करती थी। भगवान महावीर स्वर्ण की भांति मनोहर और कांति युक्त थे। धातुओं में सबसे महंगा धातु सोने को माना जाता है। सोना पहन के देखो, पास में रख के देखो, बड़ा सुकून सा मिलता है संसार की। तो भगवान महावीर का जो जीवन था, उस आर्थिक दृष्टि से सोने की बात नहीं कही जा रही। उसकी जो कांति है, उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है, ऐसी चमक आभा भगवान महावीर के जीवन में विद्यमान थी। और 20वीं उपमा दी है, पृथ्वी की भांति सुख दुख में समभागी थे। पृथ्वी पर कोई वृक्ष लगा रहा है, कोई काट रहा है, कोई पृथ्वी के गड्ढों को भर रहा है, कोई ड्रिल कर रहा है, कोई बोरिंग कर रहा है, इसकी छाती में छेद कर रहे हैं। पृथ्वी को कितनी कष्ट पहुंचाओ, कितनी पीड़ा परेशानी दो, जैसे पृथ्वी समभाव में रहती है, ऐसे भगवान महावीर के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार के परिचय आए, भगवान महावीर समभाव में स्थित रहे। और आखिरी 21वीं उपमा दी है अग्नि शिखा की। अग्नि शिखा की भांति भगवान महावीर का व्यक्तित्व था कि अग्नि शिखा की भांति सदा ज्योतिर्मान तेजस्वी थे। आजकल तो घरों में बल्ब ट्यूबलाइट जलती है, एलईडी लाइटें जलती हैं, लाइटों में बड़ी क्रांति हो गई है। एक समय था कि आपके घरों में लाइटें होती थी, दीपक होते थे और उन दीपकों के सारे काम करते थे। तो दीपक की दो आदमी देखता था तो मन में अच्छापन महसूस करता था, उसके तेज को अपने आप में महसूस करता था। तो भगवान महावीर अग्नि शिखा की भांति तेजोदीप्त थे, अर्थात ज्योतिर्मान थे, और जो लोग उनके चरणों में आते थे उनके जीवन में भी ज्योत जाग जाती थी। ऐसे 21 प्रकार की उपमाएं देकर के भगवान महावीर के जीवन के विषय में उपमाएं देकर के सुंदर तरीके के साथ बतलाया गया है। आप लोगों ने इसे सुना है। थोड़ा सा प्रसंग और आगे बढ़ा दूं। भगवान महावीर ये तो उपमाएं तो चलो आचार्य ने दे दी, कल्प सूत्र में है, लेकिन जो जीवन का जो एक धारा चल रही है उसके हिसाब से भगवान महावीर का जो जीवन था समता से प्रारंभ हुआ और समता पे उसकी संपूर्ति हुई। संपूर्ति आप दो दृष्टि से कह सकते हैं, एक केवल ज्ञान की प्राप्ति और एक निर्वाण की प्राप्ति। तो ऐसा थोड़ी ना केवल ज्ञान तक तो समता कर ली, बाद में समता की जरूरत नहीं है। समता तो आज आप समाई करते हो, समाई का एक अर्थ है समता की साधना। कोई दीक्षा दे रहा कहते हुए तो समता की साधना का मार्ग है। अब किस पे कितनी समता तो छलबस्तों का अलग विषय है। ये वो तो तीर्थंकर भगवंत थे, अनंत पुण्यवादी थी, तो उनकी साधना तो समता से ही प्रारंभ और उसकी संपूर्ति अंतिम लक्ष्य जो है वो समता के द्वारा ही पूर्ण होती है, सिद्ध होती है। ऐसी महान साधना उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ करी, उस पर उस मार्ग पर चल रहे हैं। महावीर की साधना में अभय का बड़ा महत्व है। डरपोक व्यक्ति ऐसी साधना कर ही नहीं सकता। अभय जहां पर है, धीरता जहां पर है, धीरता धैर्य, धैर्य जहां पर है वहीं पर वीरता भी है। तो समता, क्षमा आदि महान गुण धीरे धीरे भगवान महावीर के जीवन को भी आगे साधना में बढ़ाते रहे। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उनके जीवन में होती है। तो इस प्रकार भगवान महावीर का जीवन बड़ा अनुपम जीवन है। और आचार्य भद्र बाहु स्वामी जगह कहते हैं
कि 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर के जीवन के कष्ट एक तरफ और 23 तीर्थंकरों की साधना के कष्ट एक तरफ। यानी कि भगवान महावीर के जीव के साथ पूर्व जन्मों के अनेक प्रकार के कर्म ऐसे बंधे हुए थे, जो कर्म हृदय में आते रहे, भगवान भोग भोग के उनको पूरा करते रहे, समता शांति बना करके उन्होंने रखी, और इस प्रकार से वो केवल्य की प्राप्ति करने में समर्थ बनते हैं और 12.5 वर्ष तक की साधना करने का वर्णन आता है। आगे के जो प्रसंग चलेंगे और उनकी शैली 2 प्रकार की देखने में आती है। एक है चातुर्मासों के अनुसार घटनाएं कहना और एक घटनाओं के सीक्वेंस में घटना कहना, लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे चातुर्मासों के हिसाब से कि कैसे कैसे चातुर्मास होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ये सारे प्रसंग आपको आगे सुनने सुनाने से ज्ञात होंगे। आप आएंगे, सुनेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे और अंत में आप सभी भगवान महावीर का स्तुति गान करेंगे। सभी ईश्वर में बोलने का भाव रखेंगे। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक, जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। कृष्णा के जाए स्वामी, कृष्णा के जाए सिद्धार्थ राजा, सिद्धार्थ राजा सुर हर साए। ओम जय महावीर प्रभु। दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी, स्वामी है मंगलकारी। जगहित संयम धारा, जगहित संयम धारा प्रभु उपकारी। ओम जय महावीर प्रभु। पापाचार मिटाया, सतपथ दिखलाया, स्वामी सतपथ दिखलाया। दया धर्म का झंडा, दया धर्म का झंडा जग में लहराया। ओम जय महावीर प्रभु। अर्जुन गांधी गौतम श्री चंदन वाला, स्वामी श्री चंदन वाला। पार जगत से मेरा, पार जगत से मेरा कृपा कर डाला। ओम जय महावीर प्रभु। पावन नाम तिहारा, जग तारण हारा, स्वामी जग तारण हारा। जिस दिन जो नर जावे, जो नर जावे काल से सारा। ओम जय महावीर प्रभु। करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी, स्वामी महिमा है न्यारी। ज्ञान